आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल के अंदर। इसका नाम है टेक्नो ईसीएम रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो आप देख सकते हो, आपके लिए हर बार हम लोग यूनिक वीडियोस या कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं कंटिन्यू। आज का भी हमारा टॉपिक जो है आईसी का टॉपिक रहने वाला है। आईसी के ऊपर कुछ सवाल रहते हैं, उन सवालों के कुछ जवाब हमने आज इस वीडियो में देने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, तो यदि आपको वीडियोस के अंदर कुछ भी सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे सवाल भी कर सकते हैं। और आपका यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो हमारा टॉपिक आज का जो है वो रहने वाला आईसी के ऊपर। आईसी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें आप देख सकते हो कुछ सवाल हमारे, जैसे कि सवाल है आईसी क्या होती है, ईसीएम में कितने प्रकार की आईसी होती है, जैसे कि प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल आईसी, उसकी आईसी की वैरायटीज क्या होती है, ईसीएम में मेन पावर सप्लायर आईसी की डिटेल बताइए। ठीक है, ईसीएम बोर्ड में सभी आईसी को फिक्स्ड वोल्टेज देने वाली आईसी कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद में ईसीएम में वॉल और रिले को चलाने वाली आईसी कौन सी होती है। ठीक है, ईसीएम में इंजेक्टर को चलाने वाली आईसी कौन सी होती है। ईसीएम की आईसी के पिन आउट कैसे समझे। ईसीएम में आईसी को ऑन टेबल वोल्टेज देकर कैसे समझे। ईसीएम में आईसी को नंबर कैसे देखे, आईसी की डायरेक्शन को कैसे पहचाने। तो क्या हुआ, ये कुछ सवाल थे जो कि आप जैसे कॉमन इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन या फिर फ्रेशर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके सवाल आते हैं। उस सवाल को मैंने कुछ सवालों को, उनमें से कुछ सवालों को यहाँ पर राइट डाउन करा है, उनके जवाब हम लोग आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अगर हम बात करें इन सभी सवालों के ऊपर बनाना वीडियो तो काफी लंबी वीडियो बन सकती है। इस वजह से हम लोग इसमें से भी कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि आईसी क्या होती है, इसको हम लोग कवर करेंगे। ईसीएम में कितने प्रकार की आईसीज होती है, उसको हम लोग कवर करेंगे। प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल आईसी को कवर करेंगे। ईसीएम में मेन पावर सप्लायर आईसी कौन सी होती है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ ईसीएम बोर्ड में सभी आईसी को फिक्स वोल्टेज देने वाली आईसी कौन सी होती है, उसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरे उसके बाद ईसीएम में आईसी को नंबर कैसे देखें और आईसी की डायरेक्शन को कैसे पहचाने। आज इन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो ये इस प्रकार से हमारी ईसीएम्स के अंदर क्या होती है, आईसीज लगी होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। हमारी स्लाइड की तरफ जाते हैं और आगे सबसे पहले आईसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लो, सबसे पहले यहाँ पर ऐसी मल्टीपल आईसीज होती है, चाहे आईसीज होती है वो इस तरह से मल्टीपल आईसीज हमारी होती है। चाहे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो, चाहे ईसीएम हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसके अंदर आईसीज हमारी लगी होती है। अब आईसीज बनती कैसे उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तब तक कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं करोगे और आप एडवांस लेवल पे काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे। तो हमें यदि बोर्ड के अंदर काम करना है तो सबसे पहला हमें आईसी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट एक स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। सो क्या बोल सकते हैं हम, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको डायोड, क्या लिखा हुआ, जिसको डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर जैसे कई सारे एलिमेंट का प्रयोग करके बनाया जाता है। यदि मैं पूछूं आपसे ये आईसी है, आईसी के अंदर क्या लगा हुआ, आईसी कैसे बनी है, तो आप ये बोल सकते हो ये डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर की कॉम्बिनेशन से आईसीज हमारी बनती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि आगे पॉइंट क्या है, तो यह लिखा हुआ है यहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मींस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, भाग होता है। अगर हम लोग बात करें कि ये आईसीज के बिना, अगर आप मैं बोलूं आपको मोबाइल का बोर्ड बना दो या ईसीएम को बना दो या बीसीएम मॉड्यूल को बना दो या फिर हमारा क्लस्टर मीटर को बना दो, बिना आईसी के तो बन पाना असंभव है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है इसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी होती है, इस प्रकार से हमारी आईसीज होती है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। स्लाइड की तरफ हम लोग जैसे बढ़ते तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ आईसीज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। आप ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ आईसीज इन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। अब हम कौन से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेशली हमारे ईसीएम की, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बोर्ड की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार के इसमें आईसी होती है, 2 प्रकार की हमारी आईसीज होती है। पहले आईसी कौन सी होती है, प्रोग्रामेबल आईसी होती है। कौन सी होती है, प्रोग्रामेबल आईसी होती है। ठीक है,
और एक होती है हमारी नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज होती है, कुछ होती है कौन सी आईसी, नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज होती है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोग्रामेबल आईसीज के अंदर तो कितनी आईसी होती है हमारी प्रोग्रामेबल आईसी के अंदर, 3 आईसी होती है। पहला होता है हमारा एमसीयू, दूसरा होता है हमारा ईपीरोम और तीसरी होती है हमारी फ्रेश आईसी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज के अंदर, तो नॉन प्रोग्रामेबल आईसी तो 3 आईसीज के अलावा भी होती है, लेकिन मेन आईसी कौन सी होती है, ये 3 मेन नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज हमारी होती है। पहले आईसी होती है पावर रेगुलेटर आईसी, सेकंड होती है सिस्टम ड्राइवर आईसी और थर्ड होती है हमारी इंजेक्टर ड्राइवर आईसी। अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रामेबल आईसीयू कवर करना और नॉन प्रोग्रामेबल आईसीयू कवर करना एक वीडियो के अंदर, तो वो असंभव है। काफी बड़ी वीडियो हमारी बन जाएगी, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे आज के लेक्चर के अंदर। देख सकते हो आप, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे नॉन प्रोग्रामेबल आईसी के अंदर कौन सी आईसी, पावर रेगुलेटर आईसी को समझने की आज की वीडियो में हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इस मेन पावर रेगुलेटर आईसी के स्लाइड के ऊपर। तो ऐसे स्क्रॉल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद हमारी पावर रेगुलेटर आईसी देखो आप यहाँ पर आ गई है। अब पावर रेगुलेटर आईसी को हमें समझना पड़ेगा कि पावर रेगुलेटर आईसी असल में कैसी दिखती है, उनके नंबर्स क्या होते हैं, पावर रेगुलेटर आईसी काम क्या करती है। तो पावर रेगुलेटर आईसी जो आती है हमारी नॉन प्रोग्रामेबल आईसीज में आती है। नॉन प्रोग्रामेबल आईसी मतलब होता है इसके अंदर, आईसी के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम नहीं रहेगा। यदि आईसी हमारी खराब हो जाती है, सीधे उसको निकालना है बोर्ड से और दूसरी आईसी सेम पार्ट नंबर की हमें इसके अंदर सोल्डर करना है बोर्ड के अंदर। ठीक है, पावर रेगुलेटर आईसी को आप देखो तो पावर रेगुलेटर आईसी का कुछ यहाँ पर हमने पॉइंट मेंशन कर रखा है। इसमें लिखा है पावर रेगुलेटर आईसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पावर सप्लाई यूनिट का एक हिस्सा होती है, मतलब मेन पावर सप्लाई लाइन का मेन हिस्सा होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है या इनपुट वोल्टेज को बदलकर एक स्थिर आउटपुट वोल्टेज देता है। क्या करता है, जैसे कि मान के चलो एक मेन लाइन के अंदर आईसी लगा दी मैंने, ये इनपुट वोल्टेज को बदलता है। इसकी मान के चलो 12 वोल्ट का ऐसे इनपुट वोल्टेज सप्लाई दिया मैंने, तो ये आउटपुट सप्लाई के निकलने इसमें डिफरेंट पिन होती है, अलग अलग पिन होती है। तो इसमें क्या होगा, दूसरी पिन से इसमें स्थिर जो है ये आउटपुट वोल्टेज निकालेगा, मतलब एक पिन से 5 वोल्ट निकालेगा, एक पिन से 4 वोल्ट निकालेगा। जैसा उसको डिजाइन किया गया है वैसा वो अपने अलग अलग पिन से आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करके निकालेगा। इससे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी या वोल्टेज रेगुलेटर वीआरबी कहा जाता है। सिंपल में समझ में आया आपको, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी करा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो अब आईसी कैसे दिखाई देती है, ये देखो आप आईसी कैसे दिखाई देती है, इस प्रकार से आपको मोस्टली पावर रेगुलेटर आईसी दिखाई देती है। आईसी के ऊपर देखो कुछ कंपनी मेंशन है, कौन सी कंपनी की आईसी है, एसटी कंपनी का ये आईसी है। दूसरी चीज आईसी नंबर क्या है, आईसी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ, आईसी नंबर L9132, तो ये हमारा आईसी नंबर है। क्लियर हो गया आपको। दूसरी चीज अगर हम इस आईसी की बात करते हैं, ये आईसी हमारे देखो, ये आईसी कौन सी कंपनी की है, तो बोश का लोगो लगा हुआ, तो कौन सी कंपनी का आईसी है, ये बोश की आईसी, BOSCH। बोश भी हमारी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बाद आईसी में नंबर देखो आप, शुरू के 5 अंक क्या है नंबर यहाँ पर 40077, ये आईसी का क्या है हमारा नंबर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी आईसी हमारे देखो सेंटर में कौन सा आईसी है, ये भी आईसी हमारी बोश कंपनी की है। ये पावर रेगुलेटर आईसी भी हमारी बोश की है। आईसी के ऊपर नंबर देखो क्या मेंशन है, आईसी पे नंबर मेंशन है 30639, आईसी के नंबर है 30639। शुरू के 1 2 3 4 5 नंबर देखोगे तो आईसी का नंबर आपको समझ में आ जाएगा। कौन कौन से नंबर की आईसी आती है, 30682, 30680, 30606, 30639, 30343, 30529, ये सब अलग अलग हमारे पावर रेगुलेटर आईसी के नंबर आते हैं। चलो अब इसको हम लोग बोर्ड के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्ड के ऊपर हमारे ईसीएम के ऊपर कैसी कहां का पावर रेगुलेटर आईसी हमारी लगी रहती है। तो इसको स्क्रॉल करा मैंने, इसके कुछ पिन आउट्स है। अगली वीडियोस के अंदर हम आईसी के लेआउट को समझने की, आईसी के इनपुट आउटपुट वोल्टेज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे। उसके पहले हम पावर आईसी आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं, पहचान करने को समझते हैं कि बोर्ड के अंदर हम जब देखेंगे ईसीएम के अंदर तो पावर रेगुलेटर आईसी को हम कैसे पहचान करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ पावर आईसी आइडेंटिफिकेशन। अगर हम मैं बात करूं तो आईसी के देखो आप ईसीएम के अंदर, ये मैग्नेट मरेली का बोर्ड है, इसके अंदर यहाँ पर भी आईसी है, यहाँ पर भी आईसी है, यहाँ पर भी आईसी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जगह जगह आईसी लगी हुई दिख रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर पावर रेगुलेटर आईसी की पहचान आप कैसे करोगे, तो मोस्टली कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो येलो कलर का क्या हुआ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो येलो कलर के कैपेसिटर के पास में मोस्टली देखा गया है कि उसके पास वाली जो आईसी रहती है वो पावर रेगुलेटर आईसी
हमारी रहती है। इसके ऊपर क्या होता है, नंबर भी लिखा होता है। नंबर को गूगल के ऊपर सर्च करके उसके ऊपर आपको पिन आउट प्लस उसकी स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हो, जिससे आप पहचान कर सकते हो कि ये मेरी पावर रेगुलेटर आईसी है। तो गूगल का इस्तेमाल करो और सर्च भी करना आपको जरूरी रहता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। और मैं इस बोर्ड पर आपसे पूछूं कि इसमें पावर रेगुलेटर आईसी कौन सी है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर पीले कलर के क्या होता है, येलो कलर के हमारे क्या लगे हुए, कैपेसिटर्स लगे हुए। तो जस्ट उसके पास वाली जो आईसी है वो हमारी पावर रेगुलेटर आईसी हो सकती है। तो उसके नंबर को देखो, उसको सर्च करो गूगल के ऊपर, फाइंड आउट करो, तो आपको डिटेल प्रॉपर निकल जाएगी। अब हम लोग इसके बाद में इसको स्क्रॉल करके ऊपर से बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा देखो ईसीएम लगा हुआ है। अभी ईसीएम देखो, अभी इस ईसीएम के ऊपर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर पावर रेगुलेटर आईसी क्या रहती है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये येलो कलर का जो है कैपेसिटर लगा हुआ है। येलो कलर के कैपेसिटर के पास में जो आईसी लगी हुई है ये हमारी पावर रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्या होता है, नंबर मेंशन होता है। नंबर को सर्च करो गूगल के ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज क्या होगा, इनहेंस होगा, बढ़ते जाएगा। जब नॉलेज बढ़ते जाएगा तो आपको उसकी पहचान करना, पावर रेगुलेटर आईसी की पहचान करना डिफरेंट बोर्ड पे हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको आईसीएस के बारे में नॉलेज मिला होगा। यदि आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है, कुछ भी सवाल रहता है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे 101% सवाल कर सकते हो। वहां पर हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ट्रेनिंग के लिए आप हमसे हमारे जो एड्रेस है नीचे मेंशन कर रखा है हमने, वहां पर आप हमसे हमारे वर्कशॉप पे भी आप आ सकते हैं। उसके बाद में कुछ भी क्वेरीज रहती है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, वहां पर आप हमसे कॉल करके ट्रेनिंग के बारे में पूछ भी सकते हो। ट्रेनिंग के लिए आप हमारी वर्कशॉप पे आके लाइव प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।